अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में बिंदु पर एकाग्र करें। सहज भाव से इमेजिन कीजिए, बस कोई आपको आंखें ऊपर नहीं चढ़ानी और कोई केंद्रित नहीं करना। एक नेचुरली जैसे आपको पता है आपके चेहरे पर आंखें हैं, कान है, मुख है, आप उसको आंखों को देख देख के थोड़ी अपने को टाइट करते हैं, लेकिन एक नेचुरली एक सितारा मेरे मस्तक के बीच में है। ये मैं हूँ, इस शरीर रूपी मकान की मालिक। आज हम परमात्मा से प्यार भरी बातें करेंगे। योग कहकर उसको भारी नहीं करेंगे, लेकिन ये है प्रभु मिलन के क्षण, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो इसलिए इन 10 मिनट के लिए दुनिया की सब बातों को एक तरफ रख देंगे, उन चीज़ों को नहीं सोचेंगे। कोई विचार आए भी तो थोड़ी देर के लिए अपने मन को समझा देना, अभी नहीं, 10 मिनट बाद मैं इस कार्य के बारे में सोचूंगी, अभी नहीं मुझे सोचना। तो जब ऐसा करेंगे तो मन वापस उन विचारों में आ जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। वे मेरे माता पिता हैं, रोज मेरी पालना करते हैं, सवेरे सवेरे मुझे उठाते हैं, मेरा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, दिन भर मुझे गाइड करते हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और कितनी सुंदर ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जिसके कारण मैं आत्मा चिंता, डर, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर कर्म कर पाती हूँ। नहीं तो आज दुनिया में सभी कितने परेशान हैं, तो भगवान की ये बातें मुझे निश्चिंत बनाती हैं, और उनकी याद में बना हुआ प्रभु प्रसाद खाने से, ब्रह्मा भोजन खाने से मेरा मन, मेरा शरीर दोनों शक्तिशाली होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोई भी परिस्थिति आती है तो भगवान की ये बातें मुझे धीरज देती हैं, सामना करने की ताकत देती हैं, और कदम कदम पर उनकी प्रेम भरी शिक्षाएं मुझे गाइड करती हैं। कितना शुक्रिया करूं मैं उस प्रभु का, प्यारे पिता का, शिव बाबा का, जो मुझ पर कितना प्यार लुटाते हैं, कदम कदम मेरी मदद करते हैं, दिन भर मुझे हल्का रहने में गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे कितने श्रेष्ठ कर्म करने सिखा दिए। उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से तन को सेवा में लगाकर मैं अपने तन को तंदुरुस्त बना सकती हूँ। मन से शुभ विचार करके शक्तियों की तरंगें दुखी आत्माओं तक पहुँचाकर दुआओं की पूंजी जमा कर सकती हूँ। धन को ईश्वरीय कार्य में यूज करके जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बना सकती हूँ। अपने जन्मों जन्मांतर की तकदीर ऊंची लिख सकती हूँ। अब ये तो मेरे ऊपर है कि मैं कितना तन मन धन को शुभ कार्य में सफल करती हूँ और अपना भाग्य ऊंचा बनाती हूँ, क्योंकि परमात्मा ने श्रेष्ठ भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी है। एक जन्म का नहीं, लेकिन शिव बाबा ने जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने का डायमंड की मुझे दे दिया है। हमने तो भगवान से केवल
थोड़ा सा सुख मांगा था, हे प्रभु जी सुख दीजिए, शांति दीजिए, लेकिन आज प्यारे पिता ने तो छप्पर फाड़ कर मुझे दिया है। इस जन्म में भी वो मेरी पालना कर रहे हैं और अनेक जन्मों तक उनकी पालना की मैं पात्र बनती हूँ। वे मेरा जन्म जन्मांतर का भाग्य श्रेष्ठ कर्म सिखाकर बना रहे हैं। मनुष्यों का नाता तो एक जन्म का होता है, लेकिन उस प्यारे पिता से अविनाशी नाता है मुझ आत्मा का, जन्म जन्मांतर का नाता है। मैं आत्मा देहभान के कारण उस प्यारे पिता को भूल गई थी, संबंधों में उलझ गई थी, लेकिन अब परमात्मा ने आकर स्वयं मुझे जगाया है, अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश में लाया है। आज के समय में हम चाहकर भी कई बंधनों के कारण किसी की मदद कर पाए या ना कर पाए, कोई हमें मदद पहुंचा पाए या ना पहुंचा पाए, लेकिन प्यारे शिव बाबा विदेही होने के कारण, सर्वशक्तिवान होने के कारण किसी को भी निमित्त बनाकर मुझे कहीं भी मदद पहुंचा देते हैं। कितना शुक्रिया करूं मैं उस प्यारे पिता का। धन्य हुई मैं प्रभु आपको पाकर। आपके गुणों का चिंतन, आपका प्यार, आपका संबंध, आपकी मदद मुझे कितना हल्का कर देते हैं। मैंने जो भक्ति में वायदा किया था कि आप आएंगे तो मैं बलिहार जाऊंगी, कुर्बान जाऊंगी, तो आज वो समय है जितना मैं आप पर बलिहार जाती हूँ, जितना मैं आपकी श्रीमत अनुसार चलती हूँ, उतना मैं आपसे नज़दीकी और अपने जीवन में हल्कापन महसूस करती हूँ। भव सागर में होते भी निश्चिंत स्थिति का अनुभव करती हूँ। देखें प्रभु के प्यार को, महसूस करें। प्यारे शिव पिता उस सूर्य के समान अपनी 1000 किरणों से मेरे सामने हैं। हरे रंग की प्रेम की किरणें उनसे निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही हैं। कीजिए कल्पना, देखिए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को अपने सामने इमेजिन कीजिए। हरे रंग की तरंगें उनसे निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे चारों ओर फैलती जा रही हैं, मेरे पूरे शरीर में, एक एक सेल तक और मेरे आसपास। मैं आत्मा प्रभु प्यार की इस ऊर्जा से भरपूर हो रही हूँ। प्यारे पिता को दिल से, गहराइयों से बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया, जो मेरा जीवन धन्य कर दिया उन्होंने। अपनी पालना, अपने प्यार, अपने उपकारों से। शुक्रिया प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, प्रेम स्वरूप बन रही हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ।